हेलो दोस्तों, रत्नया नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। गाइस, हम लोग 1994 की बात कर रहे हैं। 1994 आते आते पूरे दुनिया को पता चल चुका था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द बेस्ट एमर्जिंग मार्केट है, जहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ऐसे में जो कॉस्मेटिक कंपनीज है वो कैसे अपने आप को दूर रखती, तो सोची समझी स्ट्रेटेजी कहिए या इत्तेफाक कहिए, उस साल 1994 में जो मिस वर्ल्ड बनी वो इंडिया से बनी, ऐश्वर्या राय, और जो मिस यूनिवर्स बनी वो भी इंडिया से बनी, सुष्मिता सेन। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास दिमाग नहीं था या ये खूबसूरत नहीं थी, लेकिन खैर आप सभी को पता है कि ये जो ग्लोबल लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं बिजनेसेस के वो कैसे होते हैं। उसी साल वी चैनल भी लॉन्च हुआ, तो एक यूथ सेंट्रिक ये चैनल था। काफ़ी ज़बरदस्त इस पे प्रोग्राम्स आते थे, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो यही देखने शुरू हो गए। मैं तो तभी स्कूल में था, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। 93-94 मेरा 8th स्टैंडर्ड का एकेडमिक ईयर था। 8वीं में काफ़ी मैंने अच्छे मतलब अवार्ड्स जीते थे, सर्टिफिकेट जीते थे। राष्ट्रभाषा परीक्षा हो, इंग्लिश एग्ज़ाम हो, सब में उत्तीर्ण अच्छे ग्रेड से हुआ था। और साथ में मैंने जो होमी भाभा की एग्ज़ाम होती है साइंस की, वो भी क्लियर की थी। उसके बावजूद भी एक ही दिल में मुझे उस समय कसर रह गई थी, वो थी मैं कुमार समर्थ नहीं बन पाया था। तो 5th to 7th का जो कुमार समर्थ है उस साल दिया गया था, वो धनंजय को मिला था। और स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में मेरा 3rd रैंक आया था। तो उसके पीछे का रीज़न आप सभी ने अब तक गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बाकी के सब्जेक्ट में मैं फर्स्ट था या सेकंड था, लेकिन मैथ्स में मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले थे। और ये मैथ्स की वजह से ही शायद मैंने फिर 9th-10th कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, अदरवाइज़ मुझे कोचिंग क्लासेस की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी खुश था, क्योंकि उस साल मेरे बहन संगीता का 10th का रिज़ल्ट आया था एंड वो सांता क्रूज में फ़र्स्ट आई थी। 84-85% कुछ था उसको। तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि उसका नाम हमारे स्कूल के बोर्ड पे आ चुका था। तो आते जाते मैं उसका नाम देखता था, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला है, जिसके वजह से मैंने भी 10th में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया था। तो जो मेरा होली का ग्रुप है वो मैंने उस समय छोड़ दिया था, लेकिन राकेश के साथ मैं हमेशा टच में था, क्योंकि राकेश का और मेरा ड्रामा का भी रिलेशन था। हम लोग साथ में बहुत कुछ परफॉर्म करते थे। ग्रुप क्यों छोड़ा था, तो होली का जो वर्गणी है वो जमा करने के बावजूद भी वहाँ पे जो लेटर बॉक्स लगते थे वो फोड़ के बेचने का काम शुरू हो चुका था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। उस साल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी मैंने की थी। ज़बान संभाल के जो सीरियल आती थी उसका बेसिस पे मैंने एक ड्रामा लिखा था, डायरेक्ट किया था, और सबको लेकर वो मैंने परफॉर्म किया था कॉलोनी में। और साथ में मैंने एक गोवा डांस भी किया था, और ये मल्हार डांस का फ़ोटो है उस समय का, तो मल्हार डांस भी किया था। हमारा एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है वो बदल चुका था, दबाले से अभी देवदास बन चुके थे। मैं जब गांव गया था, मैं चाचा को हेल्प करता था, उनके दुकान में मैं बैठता था, तो कोई ग्राहक आता था तो उसको मैं सामान देता था। उसी टाइम पे एक लड़की आई वहाँ पे जो बुरखा क्लैड थी, लेकिन उसका फीचर है या उसका जो आंखें वगैरह है वो किरण से मिलती जुलती थी। तो मैं चौंक सा गया, उसके पीछे पीछे मैं चला और देखा वो कहाँ पे रहती है। और शायद उसी समय मुझे पता चला कि मुझे रिटर्न जाके सबसे पहला एक ही काम करना है, किरण से मिलना है। तो दोस्तों, सोलापुर तो फिल्मी लवर्स का एक गांव है, तो वहाँ पे मैं भी बचपन में काफ़ी फिल्में देखता था। तो दिल जले है, या फिर उस समय जो दूसरी मूवी आई थी कभी हाँ कभी ना, ये मूवी मैंने वहाँ पे देखी। तो मूवीज़ तो काफ़ी रहती थी, लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ के शाहरुख खान की जो मूवी है वही देखता था। और उस साल अंजाम भी आई थी, तो अंजाम भी मैंने सोलापुर में देखी है। मेरे लिए ये काफ़ी डार्क मूवी थी, लेकिन खैर मैं तो शाहरुख फैन था, तो मुझे तो अच्छी लगी थी। उसके बाद जो
आने के बाद क्या किया था, मैं तो 9th स्टैंडर्ड में पहुंच चुका था और सबसे पहले मैंने जो भी बताना है वो मैंने किरण को बता दिया था। किरण थोड़ी सी डर गई कि ये बंदा इतना शाय था, अचानक से इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, इतना कॉन्फिडेंटली ये मेरे से कैसे बात कर रहा है। पहले तो आंखें भी मिलाने से डरता था, लेकिन उसको भी मैं पसंद था, तो वो गैलरी में आके खड़े रहती थी और मैं उसके घर के नीचे जो झूला रहता था उस झूले के खम्भे को चिपक के उसको देखते रहता था। तो काफ़ी फिल्मी सीन चल रहा था हम दोनों के बीच में। जब भी वो मुझे मिलती थी तो काफ़ी स्माइल करके बात करती थी, उसके आँखों में एक चमक होती थी। एक पिंक कलर का टॉप और ग्रीनिश टाइप का स्कर्ट था उसका, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत दिखती थी। दोस्तों उसका चक्कर में मैंने रेगुलर शॉपकीपर से सामान लेना बंद किया था और अपना बाज़ार का एक बस आता था कॉलोनी में, वहाँ से सामान लेना शुरू किया, क्योंकि वो भी वहाँ पे दिखती थी। उसके घर के पीछे ही एक मिल्क सेंटर था जहाँ पे मैं भी दूध लेने जाता था, क्योंकि वहाँ पे उससे कई बार मुलाकात हो जाती थी। तो मुलाकात के बस बहाने लग जाते थे। बहुत बार ऐसे होता था कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ और वो कहीं से आ रही है, तो वो ऐसे मुझे रास्ते में रुकाती थी। जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक मुझसे बात करती थी, उसके बाद ही मुझे जाने मिलता था। तो इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था, इतना इनोसेंट रिलेशनशिप था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसको जानता था, मैं उसके माँ बाप से भी बात करता था, उसके बहन को भी जानता था। मुझे याद है कि नवरात्र की वो रात थी जब उसके माँ ने मुझे बोला कि किरण को घर तक छोड़ के आ जा, क्योंकि उनको वहाँ पे और थोड़ा देर रुकना था। तो सुनसान रास्ते पे मैं वहाँ से लेकर उसके घर तक उसके साथ चला था। तो बहुत खुश था मैं। वो टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि यही बस दुनिया है मेरी और यही चाहिए था लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए था। बट मेरी जो खुशी है वो ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं थी, क्योंकि तब एंट्री हो चुकी थी उस बंदे की जिसके वजह से ये रिलेशन आगे चल के ख़त्म होने वाला था। तो उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।